जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आपको मालूम भाई कि रीट जो परीक्षा है आपकी वो जनवरी में होने जा रही है और उस परीक्षा के ठीक बाद आपको जो है रीट मेंस का एग्जाम जो है वो होते हुए दिखेगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो अब जो साथी ऑलरेडी 2022 में रीट को क्वालिफाई कर चुके हैं उनका ये क्वेश्चन आता है कि सर रीट का सिलेबस क्या रहेगा, जो रीट मेंस है ना, रीट मेंस का क्या सिलेबस होगा, क्या क्या आता है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह क्या रहती है। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा करना है। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि पूरी सटीक जानकारी आपको मिल पाए। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके पैटर्न को समझना, उसके सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो रीट मेंस का जो सिलेबस है, देखो सिलेबस में कोई बदलाव आपका नहीं होने जा रहा है, जो 2022 में था सेम वही आपका रहेगा। तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, किस पार्ट से क्या पूछेगा, वो सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो साथी तैयारी कर रहे हैं रीट एग्जाम की वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। सारथी बैच जस्ट केवल 499 में चल रहा है ये। ठीक है, ये रीट के लिए, रीट मेंस के लिए नहीं है, रीट केवल रीट के लिए है। जो साथी 2022 में नहीं कर पाए थे तो वो इस वाले जो 2024-25 में आपको होगा एग्जाम, यानी जनवरी 25 में ही होगा, तो आप पेपर 1 पेपर 2 या फिर दोनों के कॉम्बो के साथ जुड़ सकते हैं। जस्ट ओनली 499 में है ये बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये सिंपली यहाँ पे ये जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पेड कोर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको रीट न्यू बैच का कोर्स देखने को मिल जाएगा। रीट न्यू बैच में ये सारे सेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी इच्छा के हिसाब से कोई सा भी आप जो है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई जो सिलेबस है ना, लेवल 1 और लेवल 2 का क्या सिलेबस, दोनों में चर्चा कर लेंगे। तो ये जो 2022 वाला हुआ था उसका मैं सिलेबस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है ताकि कोई भी दिक्कत आपको उस समय ना रहे। ठीक है, अभी से तैयारी करके चलोगे ये बात फिक्स है आपकी कि भैया आपकी विज्ञापन आना है 100% आना है। तो वो तैयारी अपनी अभी से करके रखिएगा क्योंकि अच्छे खासे लेवल का जो है क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को करवाता है। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का एक पाठ्यक्रम है, विस्तृत पाठ्यक्रम है। किस किस सेक्शन से क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि भैया जो आपकी परीक्षा है वो 300 नंबर की होने जा रही है। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, 300 नंबर की परीक्षा होगी। और ये बात ध्यान रखना है कि परीक्षा के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, अलग अलग नहीं होंगे। एक ही पेपर होगा, अलग अलग नहीं, जैसे पार्ट ए पार्ट बी नहीं है, केवल एक ही पेपर है। और टाइम आपको 2.5 घंटे टोटल मिलने वाले हैं इसमें। 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न 2 नंबर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ये भी बात मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बता दी थी। तो जो नकारात्मक अंकन है वो होगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 है ना, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो बड़े ध्यान से आपको चीजों को समझना है। अच्छा है, इससे थोड़ा सा ना चीजें मतलब ये कि बच्चे तुक्का लगाने से बचते हैं और ये होना भी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अब ये है आपका पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। ठीक है, तो ये हम लोग 1 to 5 की बात कर रहे हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 to 5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 1 से लेके 5 तक, यानी प्राइमरी लेवल के, लेवल 1 जिसको हम लेवल 1 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। सबसे पहला, क्योंकि देखो ये राजस्थान का एग्जाम है और राजस्थान बहुत जरूरी है इसके लिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थान की जो भाषा है, ठीक है वो। अब इसमें जो भौगोलिक राजस्थान का भौगोलिक एरिया है वहां से देखो भूगोल में क्या क्या पूछेगा। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप क्या है, ठीक है, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ठीक है, राजस्थान की जनजातियां, ठीक है, उसके बाद धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन और राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। तो कुल मिला के पूरी तरीके से फोकस है राजस्थान के भौगोलिक एरिया के ऊपर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसके इतिहास और संस्कृति के बारे में। अब इतिहास संस्कृति में देखो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़गढ़ेश्वर, बालथर और बैराठ इत्यादि, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है, इसमें राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि, बहुत सारे किले वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये सब यहाँ से। और ये जो चीज़ है ना, ये जो राजस्थान का जीके वाला सेक्शन है
ये हमारे चैनल पे भी आपको मिल रहा है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं देना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। ये टॉपिक वाइज है ना, ये टॉपिक वाइज आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में छोटी छोटी वीडियोस मिलती रहेंगी, जिनसे आप इन टॉपिक को बिना किसी बैच के भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो गए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें, राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प। तो देखो पूरा कुछ आपको ना राजस्थान के बारे में डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है सारा। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा, राजस्थान में जनजाति विकास, किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा के बारे में। तो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां है ना, प्रमुख राजस्थानी कृतियां हो गई, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। अब ये एक चीज देख लो, यहां से जो टोटल आपके क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भैया, यहां से आपके 100 अंक, अब ये 100 अंक आ रहे हैं, ठीक है। 100 अंक का मतलब कितना हो गया भैया, आपके 50 क्वेश्चन जो वो यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, आपके 50 क्वेश्चन यानी तरीके से राजस्थान का जीके जीएस यहां से आपसे पूछ रहा है। तो 100 नंबर बहुत बड़ा, मतलब बहुत गेम चेंजिंग है, ये बहुत गेम चेंजिंग है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो फिर दोबारा से क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, शैक्षिक परिदृश्य हो गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ये आपके 80 अंक यानी कि 40 क्वेश्चन जो है यहां से आपको देखने को मिलेंगे। अब राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेगा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह क्या है भाई, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो गए, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हो गए, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल हो गए, राजस्थान के प्रमुख उद्योग हो गए, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। ये बात यहां तक आप समझ पा रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस आपको देखो, अब चीजें आपके सामने हैं। मैं फिर से बोलता हूं, सिलेबस इतना सारा है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम 2 महीने में तैयारी कर लोगे पूरी? कोई तुम्हें सुपरमैन बना देगा 2 महीने में? तो बिल्कुल गलत है। तैयारी में लगना पड़ेगा, चाहे टीचर अचीवर्स के साथ पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन तैयारी तुमको अभी से करनी पड़ेगी। शैक्षिक परिदृश्य की बात कर लेते हैं। देखो भैया इसमें क्या है, आपका एक तरीके से ये पैडागोजिकल चीजें पूछेगा यहाँ पे आपसे। तो शिक्षण अधिगम के नवाचार हो गए, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार हो गए, विद्यालय प्रबंधन समितियां हो गई, एसएमसी से क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो एनईपी 2020 आपको विशेषकर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। अब जो आरटी एक्ट था आपका, ठीक है, आरटी जो एक्ट है, देखो यहां से क्या क्या पूछेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रावधान और क्रियान्विति क्या क्या चीजें हुई। उसके बाद राजस्थान, ठीक है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। तो राजस्थान वाला स्पेशली आपको पढ़ना पड़ेगा, जो राजस्थान के लिए बना था। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जो लोग सोचेंगे ये आरटी एक्ट तुमने पढ़ लिया तो उससे काम हो जाएगा, नहीं, ये पूरा आरटी एक्ट आपको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है। ये आरटी एक्ट आपको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। सामयिक विषय में आपकी राजस्थान की समसामयिक घटना हुई, करंट अफेयर्स डेली क्लास चलती है सुबह 9 बजे करंट अफेयर की, उस क्लास को जरूर ज्वाइन किया करें, बिल्कुल फ्री है। राज्य के अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्वित अन्य समसामयिक विषय, तो यहाँ पे आपके बाकी के अदर भी करंट अफेयर की चीजें आ जाएंगी। तो राजस्थान के साथ साथ आपको अदर भी पढ़ना है। अब देखो जो विद्यालय विषय है भैया, विद्यालय विषय में आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह है। यहाँ से टोटल अगर मैं बात करूं तो हिंदी की, हिंदी से आपको 10 अंक यानी कि 5 क्वेश्चन हिंदी से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी में शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि समास, इतना कुछ पढ़ा हुआ है। इसके लिए यूट्यूब पे आकाश सर ने करवाया था अभी हरियाणा के लिए, हरियाणा में से 10 नंबर आए थे, 10 के 10 पूरे क्वेश्चन डिक्टो फंसे थे। तो चीजें अब आपके ऊपर है कि आप लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हो, है ना। एक आदत होती है ऐसी कि भैया जहां एक हम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। आप लोग चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को पहले देखिए, समझिए क्लासेस जो हुई हैं, किस लेवल पे क्लास हुई हैं, क्या कंटेंट आपको डिलीवर किया गया है, ठीक है। चैनल छोटा भी सके लेकिन क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, ठीक है। इंग्लिश की क्लास चलती है हमारी, यूट्यूब पे भी चल रही है, जसमिंदर मैम करा रही है, उन्हीं क्लास में भी देख लेना, कितने बेहतर ढंग से तुमको हर चीज समझाइए। आर्टिकल हो गए, टेंस हो गए, वॉइस नरेशन, ठीक है, इडियम्स, फ्रेज वगैरह, आपके प्रोवर्ब्स ये हो गई। और यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। फिर देखो गणित से भी आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 नंबर के। इसमें गणित में रवि सर की क्लास एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप बेहतर ढंग से, है ना, क्या बेहतर ढंग से गणित कराया गया है। पूर्ण संख्याएं हो गई, अभाज्य अभाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संख्याएं, जोड़ गुणा भाग, ठीक है, भिन्न की अवधारणा, अभाज्य गुणनखंड, प्रतिशत, लाभ हानि रेखा, कोण, समतलीय, ये सब ऑलरेडी तुमको करवा रखा है,
ठीक है। ये पूरी आपके प्रैक्टिस सेशन भी जल्दी रीड के स्टार्ट हो जाएंगे इस चैनल पे, तो जो साथी पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप इनको लगा सको। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने का फायदा तभी है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सामान्य विज्ञान में भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 नंबर के। ठीक है, अम्ल क्षार आ जाएगा, तत्व आ गए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति आ गई, बल गति, गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना, ये सब चीजें मतलब बिल्कुल जनरल साइंस है एक तरीके से मेरे भाई। अब देखो सामाजिक अध्ययन, यहाँ से भी आपके कितने आ रहे हैं 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसमें राजस्थान एक परिचय, ध्यान रखना ज्यादातर राजस्थान वाली चीजें बहुत जरूरी है। राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पूछेगा, भारत का आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव। ठीक है, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा, तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरीके से है। राजस्थान का लोक प्रशासन आपको पढ़ना है, लेकिन राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना पड़ेंगे सारी चीजें। अब देखो ये है हमारे क्या पैडागोजिकल चीजें, है ना, ये है आपका पैडागोजिकल चीजें। यहाँ से आपकी हिंदी दोबारा से यहाँ पे दिख रही मिल रही है ना, ये हिंदी की पैडागोजी है, वो ग्रामर वाला कंटेंट था। ठीक है, तो यहाँ से 8 अंक जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहां से। तो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सारी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस टीचर अचीवर्स पे। भाषाई कौशल, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सर्वोपरि। ठीक है, भाषाई कौशलों का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां क्या क्या आती हैं, हिंदी शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री, उनका उपयोग। ठीक है, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक उपचार शिक्षण। तो ये कुल मिला के आपको देखो 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे भाई। तो हर एक टॉपिक से लगभग आपका एक क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश की पैडागोजी है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ऐसे गणित में गणित की शिक्षण विधियां क्या हैं, गणित शिक्षण के उपागम क्या है, अलग अलग। तो ये चीजें आपको हर एक की शिक्षा जो पैडागोजी आपको करनी ही करनी है। सामान्य विज्ञान में विज्ञान की शिक्षण विधियां पूछेगा, विज्ञान शिक्षण क्या क्या उपागम है, क्या क्या अप्रोचेज है। ठीक है, सहायक सामग्री वगैरह हो गई, क्या क्या चीजें यूज करेंगे। सेम कंडीशन आपकी सामाजिक अध्ययन के साथ है। इसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान, आपका ये बहुत पार्ट जरूरी बन जाता है। तो देखो शैक्षणिक मनोविज्ञान से भी आपके 20 क्वेश्चन जो है 20 मतलब 20 अंक आएंगे, और ये जो 20 अंक होंगे मेरे भाई ये रहेंगे कितने नंबर के, 20 अंक रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब इस 10 क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, शैक्षिक मनोविज्ञान जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका अर्थ क्या है, क्षेत्र एवं कार्यों के, बाल विकास पूछेगा, क्या अर्थ है बाल विकास का, बाल विकास सिद्धांत हो गया अलग अलग। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछेगा, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछेगा, और अधिगम से क्वेश्चन पूछेगा, लर्निंग से अधिगम के अलग अलग सिद्धांत पूछेगा आपसे, अधिगम की अलग अलग प्रक्रियाएं आपसे पूछेगा, और विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े बालक, मंडित बालक, ये सब पूछेगा। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज आपको ध्यान इसलिए रखनी है कि अगर आप लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में मैं अधिगम में आने वाली कठिनाइयां क्या क्या हो सकती हैं, अभिप्रेरणा और अधिगम इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है आपका आईसीटी। आईसीटी से अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो सूचना तकनीकी के आधार क्या क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स क्या क्या हो गए, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हो गए, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव हो गया। यहां से आपको 5 क्वेश्चन 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। ये था आपका टोटल लेवल 1 का। ठीक है, अब देखो एक बार रीट लेवल 2 में आपको दिखाता हूं कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो रीट लेवल 2 का हम लोग यहां पे एक बार देख लेते हैं कि रीट लेवल 2 में कि कैसे अगर आप दोनों एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। देखो परीक्षा 300 अंक की वहां पे भी थी, परीक्षा 300 अंक की यहाँ पे भी है, एक ही प्रश्न पत्र है, 2.5 घंटा मिल रहा है, 150 प्रश्न आएंगे, सारे बहुविकल्पी होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 है। ठीक है, सारी बातें क्लियर यहाँ तक। अब ये है आपका पाठ्यक्रम 6 से 8 के लिए, 6 to 8 यानी लेवल 2 के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा सेम वही है। अब यहाँ पे सेम देखो भूगोल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भूगोल में भी अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे भैया वही सारी चीजें है ना, जो चीजें वहाँ पे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं सेम वही है, वन्य जीव, मृदा संरक्षण, जनसंख्या, राजस्थान की जनजातियां। ठीक है, ये सब चीजें, और इतिहास और संस्कृति में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ये सेम वही है। तो अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो बस थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, बट साथ साथ आप कर सकते हैं। एक अच्छा पॉइंट है जो साथी अगर एलिजिबल हैं दोनों लेवल के लिए, राजस्थानी भाषा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान सेम वही चीज, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, शैक्षिक परिदृश्य में कुछ भी अंतर नहीं है, सेम डिक्टो है। ठीक है, बस कुछ बदलेगा तो वो डिफिकल्टी लेवल बदलेगा और ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, सामयिक विषय वही, संबंध विद्यालय का ज्ञान, यहां से आपका 120 अंक जो है होने जा रहे हैं। तो हिंदी में हिंदी वर्णमाला ज्ञान आ गया, शब्द विचार आ गया, संज्ञा सर्वनाम विकारी शब्द आ गए, शब्द प्रकार आ गए, थोड़ा सा यहाँ पे
उसको जो है एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, संधि समास वगैरह आगे। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, देखो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी वही ये पूरा आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। तो वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। संस्कृत में आपका यहाँ पे आप देखेंगे संस्कृत के बारे में पूरा डिटेल, संधि समास वगैरह सब कुछ हुआ, लोट लकार वगैरह, उपसर्ग, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब ये आपकी देखो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, ध्यान रखना यहाँ पे अगर आप सिंधी वगैरह लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से पंजाबी का भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद थोड़ा बढ़ते हैं आगे और फिर गणित और विज्ञान वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। अब इस गणित और विज्ञान वाले में आप देखेंगे तो गणित के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, विज्ञान को थोड़ा डिटेल से दिया गया है, ठीक है। फिर सामाजिक अध्ययन को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 60 नंबर वाला है, क्योंकि एक चीज़ है एक तरीके से क्या रहेगा कि आप भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप जो है गणित और विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप जो है SST के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से सिलेबस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी देखेंगे शैक्षिक रीति विज्ञान में तो कुछ भी नहीं बदला है, जितना वहां पे था सेम चीजें वही हैं। इंग्लिश में भी कुछ नहीं बदला है, इंग्लिश पैडागोजी में, संस्कृत की पैडागोजी में कुछ नहीं बदला है, सिंधी की पैडागोजी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, पंजाबी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज शिक्षक के लिए हो जाएगा। गणित की पैडागोजी में कोई बदलाव नहीं है, सामान्य विज्ञान जो है उसकी पैडागोजी में कोई बदलाव नहीं है, सामाजिक अध्ययन की पैडागोजी में कोई बदलाव नहीं है, शैक्षणिक मनोविज्ञान की पैडागोजी में भी कोई बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ये एक अलग ही सेक्शन है ये पैडागोजी। ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी जो लेवल 1 में था, सेम सिलेबस वही है लेवल 2 का भी, बस डिफिकल्टी लेवल बदलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। आईसीटी में कुछ भी नहीं बदला है। तो ये सारी चीजें यहां से आपने देखी। अब आप यहां से खुद ये आइडिया लगा सकते हो कि भैया लेवल 1 और लेवल 2 अगर दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं तो बहुत बेहतर ढंग से, है ना, स्मार्ट वर्क की नीड होगी। बस आपको स्मार्ट वर्क से आप दोनों पेपर की तैयारी एक साथ काफ़ी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। रीट मेंस के लिए भी टीचर अचीवर्स आपको बैच प्रोवाइड करवाएगा। तो रीट मेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखें। रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीट के लिए सारथी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट ओनली 499 में है। सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो बाकी अदर प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिलती हैं, और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ है नहीं, ठीक है। प्राइस भी बहुत कम है मेरे भाई, देखो 499 499 499, ठीक है। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।